हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द स्टडी टाइम। आज हम बात करेंगे समानुपात की, जिसमें भी हम बात करेंगे किसकी? सीधा और प्रतिलोम अनुपात की। किसकी बात करेंगे हम? सीधा और प्रतिलोम अनुपात की हम बात करेंगे। प्रतिलोम समानुपात की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सीधे समानुपात की बात करेंगे, यानी सीधा समानुपात। सीधा समानुपात। देखो, सीधा शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है। सीधे का मतलब होता है अगर हम किसी चीज को बढ़ाएं तो वह बढ़े। यानी कि मैं कहूँ 5 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं। 5 व्यक्ति हैं। अगर किसी काम को किसी काम को करने में, देखो 5 व्यक्ति हैं तो किसी काम को करने में समय भी लेंगे। ठीक है, किसी काम को करने में समय भी लेंगे, या कहूँ एक काम करते हैं। एक काम करते हैं। ठीक है, और कह दूं यही 10 व्यक्ति कितने काम करें? 10 व्यक्ति हैं तो मान लिया मैंने कितने काम करें? 2 काम करा। या कह दूं चीनी के भाव कहते हैं कि 2 किलो चीनी का भाव, 2 केजी, 2 किलो चीनी का भाव मान लो कितना है? 40 रुपये है। और फिर कह दिया जाए आपको 8 किलो चीनी का भाव कितना होगा? 8 किलो चीनी का भाव पूछ लिया तो कह दिया कि 160 रुपये है। यानी देखो, यहाँ पर अगर वेटेज बढ़ा है तो यहाँ पर भी मूल्य बढ़ा है। ठीक है, देखो यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है तो काम की संख्या भी बढ़ी है। देखो, मैं अभी सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझने के तरीके के अनुसार। कहने का मतलब मेरा ये है, जो सीधा जो अनुपात होता है, क्या सीधा अनुपात होता है? सीधा जो अनुपात होता है वह समय के साथ, या कहें जो सीधा अनुपात है अपना, सीधा समानुपात, समानुपात, सीधा जो समानुपात है वो संख्या के बढ़ने के साथ, यानी कि किसी एक ओर की संख्या के बढ़ने के साथ दूसरी ओर की संख्या भी बढ़े। कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे हम, ये संख्या है, किसी संख्या को हम देखो जब भी यहाँ लिखेंगे इस प्रकार से हम सारणी बनाएंगे, इसमें जो भी ऊपर की ओर लिखी जाएगी, किस ओर? ऊपर की ओर, उसे तो हम कहेंगे हमेशा x। जो इस लाइन में ऊपर की ओर होगी वो तो होगी x, और नीचे की होगी उसे कहेंगे हम y। ठीक है, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो जैसे मैंने कहा कि कोई संख्या 2 है, 2 से 2 का किसके साथ अनुपात? अगर x 2 है तो y कितना है? 5। और ये कह दूं मैं ये 4 है तो ये कितना है? 10। अगर ये 6 है तो ये है कितना है? 15। ठीक है, इस प्रकार के ये पूछ ले 8 है तो ये कितनी होगी? इस प्रकार से इसमें प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब देखो, सीधा अनुपात रहेगा। कहने का मतलब x अपॉन वाई हमेशा क्या रहेगा? नियत। नियत का मतलब हमेशा एक अचर राशि आएगी। क्या आएगी? अचर। देखो, किसी भी संख्या को ले लो, इसको देखें 2/5, क्या ये भी 2/5 ही होगी? तो देखो 4/10, क्या देखो 2 के पहाड़े से कटेंगे 2 बार, और ये भी कितनी बार कट गए? 2 के पहाड़े से 5 बार। क्या 2/5 ही आ रहे? 2/5 ही आई। इसमें देखेंगे कितना है? 6/15। दो, 2 का भाग दे दें या 3 का दे दें? चलो 2 का ही देते हैं। 2 × 3 = 6। ठीक है, ये कितनी बार चला गया? 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का चला जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, वही 2/5 आ गया। इसका देखें तो 8/, कितना आना चाहिए यहाँ पर कि ये संख्या का क्या बने? सही अनुपात, सीधा अनुपात। देखें तो अगर इस प्रकार के प्रश्न को हल करना है तो जो नहीं दी जाए उसका अनुपात लेंगे। तो इसको करना कैसे? देखो, जो दी गई है किसी को भी एक को ले लें,
कोई भी देखो इन 3 को दिया गया है तो इसका ज्ञात करना है तो किसी भी एक अनुपात को ले लेंगे। जैसे हमने 2:5 ले लिया। अनुपात को ऐसे लिखते हैं 2:5। अनुपात को भिन्न में भी लिखा जा सकता है। जो आगे होता है उसे हमेशा ऊपर लिखा जाता है, जो बाद में होता है उसे नीचे लिखा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। ठीक है, ये आपने सीख भी लिया होगा और हमने भी ये सिखा रखा है कि भिन्नों अनुपात को भिन्न में कैसे बदलना होता है। ठीक है, अब इसकी बात करें तो बराबर। देखो जो अनुपात है सीधे में सीधा समानुपात में जो अनुपात है वो हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो इसका कितना आ जाएगा 8। नीचे वाले को मैं y मान लेते हूँ, या कह दें y1 कह दें, या कह दें y मान लिया हमने नीचे वाले को। तो नीचे वाले को हमने क्या मान लिया, y। तो हमने फिर पढ़ा है वज्र गुणा करना। तो जब इसको वज्र गुणा किया जाएगा तो वज्र गुणा कैसे करते हैं, नीचे को ऊपर वाली से गुणा और इधर वाली को इधर वाली से। बीच में तो ये बराबर का, इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2y। इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8×5 = 40। ठीक है, फिर आगे हल करेंगे तो देखो दो के ये y इसके साथ 2 से गुणा है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग। तो y बराबर 40/2। 2 का भाग देंगे तो कितनी बार चला गया 20 बार। तो y का मान कितना आ गया यहाँ से 20। यही यहाँ का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 20। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे हम बात करें, देखो समानुपात को और किन नामों से जाना जाता है, तो इसे कहते हैं समानुपात। तो कहते हैं इसे सीधा अनुपात को कहते हैं सीधा। समानुपात तो कहते ही हैं सीधा अनुपात को, और क्या कहते हैं सीधा समानुपात कह दें, या आपको मिला हुआ आ सकता है अनुक्रमानुपात। सीधा अनुपात, समानुपात, या इसी का दूसरा जो नाम है वो कहते हैं क्या अनुक्रमानुपात। क्रमानुपात कह दें या पाती कह दें, अनुक्रमानुपाती कह दें। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा क्या, जो x और y होते हैं, x और y होते हैं उनका जो अनुपात है। ठीक है, जो इनका जो अनुपात है, इनका अनुपात सदैव नियत रहेगा। क्या रहेगा, सदैव नियत रहता है। ठीक है, नियत रहने का मतलब हमेशा वही अनुपात आएगा, चाहे संख्या बड़ी हो चाहे छोटी हो। यह आपको इसमें याद रखना है। कहने का मतलब जिस अनुपात में x/y है उसी अनुपात में दूसरी संख्या को हम x1 कह दें, y1 कह दें, वो भी उसी अनुपात में रहेगी। अगली संख्या होगी x2/y2, तो वो भी उसी अनुपात में रहेगी। अगली कह दें x3/y3, तो वो भी उसी अनुपात में रहेगी, जिस प्रकार आपको इस प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, अगर इस प्रश्न की हम बात करें तो देखो जिस प्रकार इस प्रश्न में हमें दिया गया है, इस प्रश्न की बात करें 1/36 दिया गया है, फिर 3/118। इस प्रकार से ये देखो ये किस एक का कितना गुना है, 6 गुना है। तो यहाँ पर 36 का कितना गुना हो जाएगा, यहाँ पर 6 गुना। उसी प्रकार 8 कितने गुना है, 8 गुना। तो 36 का ये यहाँ पर जो आएगा वो कितना हो जाएगा 8 गुना। इसी प्रकार से इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो इस प्रश्न में हम देख पा रहे होंगे, इस प्रश्न में हम देख पा रहे होंगे ऊपर देखो पेट्रोल x लीटर में दिया गया है x, और दूरी y दी गई है। जितना पेट्रोल खाएगी उतनी ज़्यादा दूर जाएगी। अब देखो क्या इन दोनों का अनुपात बराबर है क्या, 4/60 का, और इसका 12/180 का जो अनुपात है क्या बराबर है। तो देखो 4 से काट दें, 4 एक कम, चलो 2 से काट लेते हैं पहले, 2 एक कम 2, ये कितनी बार चला गया 30 बार। फिर 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार चला गया 15 बार। इसी प्रकार इसको काट लेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा 6 बार। 2 से काटा हमने, ये कितनी बार चला गया 90 बार। फिर हम इसे 2 से काटेंगे तो ये 3 बार, फिर 2 से काटेंगे तो 45 बार। फिर अगर हम 3 से काटेंगे तो कितनी बार चला गया 15। यहाँ से 1/15 आ रहा है, और यहाँ से भी अपने पास कितना आ रहा है 1/15।
15 ही आ रहा है। कहने का मतलब ये किस अनुपात में है, सीधा, या कह दे अनुक्रम अनुपात में है, या ये कह दे ये किस अनुपात में है, सीधा समानुपाती है, समानुपात में है या समानुपाती है। ठीक है, वही बात है। अब आगे अगर बात करें तो ये अगर देखो 4 से कितना हो गया 8, 2 गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो यहाँ पर भी ये किसका कितना गुना आ जाएगा, 2 गुना। तो 60 का 2 गुना कितना होगा 120, इसको 2 से गुना कर देंगे। अब देखो ये वाली संख्या देखें तो 15, अब अपने को पता नहीं है कि ये इसका कितना गुना है, पता चल रहा है क्या, 15 कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है क्योंकि हम पूरा पूरा भाग नहीं दे सकते, लेकिन हमें ये तो पता चल गया ये भिन्न किस अनुपात में है, 1/15 के अनुपात में है। तो 1/15 का तो हमें पता चल रहा है कि 1 का कितना गुना है, 15 गुना। 1 का कितना गुना है, 15। तो जितनी संख्या से ऊपर गुना हो उतनी ही संख्या से नीचे गुना करेंगे। तो 15 को 15 से जब गुना करते हैं तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। इसी प्रकार यहाँ से अब देखो 20, 4 का कितना गुना हो रहा है, 5 गुना। कितना गुना हो रहा है ये वाला, ये 20 वाला कितना गुना हो गया, 5 गुना। 5 चौक 20 होता है, तो ये भी इसका कितना गुना आ जाएगा, 5 गुना। कितना, 5, 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 300, 5 6 30, 300 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अगली बात करें, ये आप कर लेंगे, इनमें कुछ ज़्यादा खास बातें हैं नहीं, ये आपके करने की बातें हैं। हम बात करते हैं अब कुछ उदाहरणों की जिनमें आपके प्रश्नों की बात करें। जिसमें से आपका पहला जो उदाहरण दिया गया है जो कुछ इस प्रकार से है, एक विशेष प्रकार के 5 एक विशेष प्रकार के 5 मीटर कपड़े का मूल्य, कितने मीटर का, 5 मीटर कपड़े का मूल्य। देखो अगर कपड़ा खरीदेंगे तो अगर 10 मीटर लेंगे तो पैसे बढ़ेंगे, कम थोड़ी ना होंगे। 5 मीटर से 10 मीटर लिया तो पैसे बढ़ जाएंगे, हमने 20 मीटर लिया तो बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे या नहीं। ठीक है, इसी प्रकार के 20, ये 2 4 10 और 13 मीटर, कितने, 2 4 10 और 13 मीटर कपड़े के मूल्यों के लिए एक सारणी बनाई गई है, ये नीचे। ठीक है, सारणी बनाइए। तो सारणी हम बना सकते हैं। तो मैंने कहा था जो ऊपर की संख्या लेंगे वो x, यानी x पहले क्या आया, कपड़ा आया, कपड़े की बात की गई है, 5 मीटर कपड़ा, 10 मीटर कपड़ा। तो जो पहले आएगा उसे x मान लेंगे, जो बाद में आ रहा है उसे क्या मान लेंगे, हम y मान लेंगे यहाँ। तो यहाँ पर सारणी क्या बन गई, देखो कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, आपको नहीं दिखाई दे रही तो नीचे दूसरी बना देते हैं। कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, ये y है नीचे। सबसे पहले 2 मीटर कपड़े की बात की गई है तो 2 मीटर हमने लिख लिया। फिर बात की गई है 4 मीटर की, तो 4 मीटर हमने लिख लिया। 5 मीटर का अपने पास दिया गया है तो 5 मीटर लिख लिया। ठीक है, 10 मीटर का दिया गया है तो इसके बाद में हमने 10 मीटर लिखा है और बाद में 13 मीटर। अब अपने पास जिन संख्याओं के बारे में दे रखा है उन संख्याओं को लिख लेते हैं, क्योंकि हमें देखो 2 का ज्ञात करना है, 4 का ज्ञात करना है, लेकिन 5 का तो दिया है, कितना, 210 रुपए दिए गए हैं। सॉरी, माफ कीजिएगा, 210 दिए गए हैं। आगे 10 के लिए हमें ज्ञात करना है, 13 के लिए हमें ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले हम इसका अनुपात निकाल लेते हैं, 5/13 का, ये 210 का हमें अनुपात निकाला। तो हम देखते पा रहे हैं 5 का भाग देंगे एक बार, यहाँ से देंगे कितनी बार चला है, 5 चौक के 20 और 5 दूनी 10, 42। तो ये जो अपने पास भिन्न बनी वो बन गई 1/42। अब इससे हम देख पा रहे हैं ये ऊपर कितना है 1 और यहाँ पे कितना बना हुआ है 2। तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करें, ऊपर भी 2 से गुणा कर दे और नीचे भी 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 2, और नीचे कितना हो जाएगा 84 होगा यार। इसका मतलब यहाँ पर जो संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी अपनी 84, कितनी आ जाएगी 84। अब 1/42 का कितना गुना किया गया है, 4 गुना, तो ऊपर भी 4 से गुणा कर देंगे और नीचे भी 4 से जब हम गुणा करेंगे तो देख पा रहे होगे यहाँ से ये तो कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो गया, यहाँ से 4 से गुणा करोगे तो 168। तो इसका मूल्य कितना आ गया
168। अगर 4 मीटर कपड़ा लेंगे तो उसका मूल्य हो जाएगा अपने पास 168। इसी प्रकार 142 से अब आप आराम से देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको इन प्रकार के प्रश्न अगर दिए जाते हैं, सबसे पहले ये देखना है कि सीधे अनुपात में है या किसमें प्रतिलोम अनुपात में है। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा। आपको ये पता कैसे चलेगा? अगर किसी मूल्य के बढ़ने से, देखो कपड़ा बढ़ रहा है तो मूल्य बढ़ेगा, ठीक है, ये आपको देखना होगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। 1/42 अपने पास अनुपात बना हुआ है, 10 गुना किया गया है ऊपर को, तो नीचे को भी 10 गुना कर देंगे, ये आसान है। तो इसका मूल्य कितना आ जाएगा? 420 रुपये। अब 142 का कितना गुना किया गया है? 13 गुना, तो 13 से गुना कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी। तो ये तो कितना आ गया? 13। ये कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26 के छेद हासिल की 2, 52 और 2 54। ये हो जाएगा इसका कितना? 546 रुपये। ये आपके प्रश्न का इसका आंसर होगा। आगे हम बात करें, देखो इसी प्रकार यहाँ पे भी सोल्व करके बताया गया है आपको। एक एक स्टेप बताई गई है, हमने किस प्रकार से किया है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आगे हम बात करें अपने प्रश्न की। अगर आपको एग्जाम में मिले तो आपको इन्हीं प्रकार से करना है। सबसे पहले आपको एक अनुपात निकाल लेना है और जिस प्रकार से उसका गुणा किया गया है उसी के साथ तुलना करते हुए आप इन प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न दे दिया जाए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न दिया जाता है कि 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंबे की जो छाया है, देखो ये खंबा है, इसकी छाया है 10 मीटर और समान स्थिति में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया, इस पेड़ की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसकी छाया 15 मीटर है। तो क्या समय के साथ छाया बढ़ती और घटती है? तो हम देखेंगे जब सूर्य उदय होता है, जब दोपहर का समय होता है तब तक छाया घटती है, लेकिन जैसे ही दोपहर बाद का समय होता है छाया बढ़ने लगती है। तो इसके बारे में हमें अभी कुछ पता नहीं है कि छाया बढ़ रही है या घट रही है, लेकिन हमें ये पता चलेगा क्योंकि जिस अनुपात में खंबे की जो छाया है उसका अनुपात होगा, उसी अनुपात में पेड़ और उसकी छाया का अनुपात होगा। तो अब इसकी बात करें तो जब इस प्रकार का प्रश्न हो आपके पास तो पेड़ की छाया अगर पहले लिख रहे हैं तो पेड़ की छाया कितनी है? देखो पहले किसकी किसके बारे में? 14 मीटर खंबे के बिजली के बारे में बात की गई है, तो कितना है? 14 मीटर बिजली का खंबा दिया गया है। ये आप लिख लेंगे, इसकी मैं आशा करता हूँ। आपको भी जो प्रश्न हल करना है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नीचे क्या लिख लेंगे? हमने उसकी छाया लिख दी, फिर बराबर का निशान लगाएंगे। देखो हमने सबसे ऊपर क्या लिखा है? पेड़ की, ये खंबे की बिजली की जो खंबा है उसकी ऊंचाई लिखी है, तो हम ऊपर क्या लिख लेंगे? पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई मान ली मैंने कितनी है? h ऊंचाई का पेड़ है, ठीक है, उसकी छाया कितनी है? 15। फिर हमें क्या करना है? इस वाले को इससे गुना कर देना है, इस वाले को इससे। तो जब ये करेंगे तो ये बनेगा 10h बराबर, क्योंकि इसे क्या कहते हैं? वज्र गुणा कहते हैं, और इसे कहेंगे 14 गुना 15। तो ये हो जाएगा h बराबर 14 गुना 15 बटे वे 10। क्या 10 का भाग दे सकते हैं? देखो 5 का भाग दिया तो ये तो 3 बार चला गया, ये 2 बार, इसका 2 के इससे भाग दे देंगे 7 बार चला जाएगा, तो 7×3 = 21। तो अपने पास जो ऊंचाई आ जाएगी वो आ जाएगी 21 मीटर। कितनी आ जाएगी? 21 मीटर। देखो इसमें भी ऐसा ही किया गया है, x1 y1 मान लिया, x2 y2 मान लिया, दोनों को बराबर किया, फिर इन्होंने क्या किया? वही वज्र गुणा किया, वही x का मान इन्होंने सॉरी, वही x का मान इन्होंने ज्ञात किया है। यह आपकी एक दूसरी विधि है जिसे इनमें वैकल्पिक विधि दी गई है, अनुपात बराबर करके जिसे बताया गया है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो ये भी उसी प्रकार से आगे जाके उसी प्रकार से ये आंसर होगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें
ये आपको प्रश्न दिख रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको प्रश्न दिख रहा होगा, यदि देखो मोटे कागज की 12 सीटें हैं और उनका भार है 40 ग्राम। देखो अगर हम कागज की किताब की बात करें तो जैसे जैसे किताबों को बढ़ाते जाएंगे उसका वजन बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये किस अनुपात में है? सीधे अनुपात में। ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि किस अनुपात में। देखो जैसे जैसे किताबों की ये सीट बढ़ेंगी उसके अनुसार भार बढ़ेगा बढ़ेगा, यानी अनुपात क्या रहेगा? समान रहेगा। अनुपात अगर समान रहेगा तो ये किस अनुपात में होंगी? सीधे अनुपात में होंगी। तो इनका सीधा अनुपात निकालेंगे तो अनुपात, सीधे अनुपात में हमने क्या बात की कि अनुपात क्या रहता है? बराबर। तो इसको किस प्रकार से करेंगे? तो x1 वही y1 मान लेंगे, बराबर करेंगे x2 y2 की, क्योंकि दो ही संख्या है अपने पास। ठीक है, x1 जो दिया गया है उसे मान लेंगे, जो पहले आए उसे x1 पकड़ लो। तो 12 सीट दी हुई है, 12 x1 हो गया। ये कितना हो गया? 40 हो गया। इसका जो अनुपात रहेगा वही अनुपात किसका रहेगा? तो ऐसे ही कागज की कितनी सीटों का भार, देखो दो सही 1/2 किलोग्राम में दिया गया है और ये किस में है? ग्राम में। सबसे पहले अगर ये ग्राम में है तो इसको भी किस में बदलना होगा? ग्राम में। तो दो सही 1/2 को किस में बदल, ये किलोग्राम में है तो हमें किस में बदलना होगा? ग्राम में। किस में बदलना होगा? ग्राम में, या फिर इसको किस में बदलना होगा? किलोग्राम में। तो इसको ग्राम में बदलना आसान रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 गुणा कितना से कर देंगे? 1000 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो 5000, 5000 में किसका 2 का भाग दे दो, आसान हो जाएगा। ये लो 500, तो कितने होगा? 50 25, 2500 ग्राम। सॉरी, ये कितना हो जाएगा? 2500 ग्राम हो जाएगा। तो देखो ये कितना दिया गया है? 2500 ग्राम। कौन सी संख्या? बाद वाली संख्या दी गई है। ये लो 2500 ग्राम, हमने इसको लिख लिया। ऊपर हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है क्या? x2। तो x2, अब इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 40 गुना x2 बराबर क्या हो जाएगा? इसको इससे गुना करेंगे 2500 गुणा 12। तो ये इसके साथ भाग में आगे इसकी तरफ क्या हो जाएगा? गुणा में, तो इस तरफ आगे भाग में 2500 गुणा 12/40। देखो एक जीरो से एक जीरो गया, 4 से काटेंगे 3 बार चला जाएगा। अब 3 से गुणा कर देंगे तो x2 कितना आ गया अपने पास? 0 से गुणा करेंगे 0 और 25 75, 750 ग्राम। 750। देखो ग्राम में आएगा क्या? नहीं, क्योंकि हमें ग्राम वाली तो ये नीचे वाली संख्या थी, तो कितनी सीटें होंगी? 750 सीटें होंगी। ये 750 सीटों का भार कितना हो जाएगा अपने पास? 2.5 किलो। इसे कितना पढ़ते हैं? 2.5, या कह दूं 2 सही 1/2 किलोग्राम होगा। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। आगे हम अगर अपने प्रश्न की ओर चले, अगले प्रश्न की ओर चले तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। सॉरी सॉरी, आगे देखिएगा। एक रेलगाड़ी है जो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। 75 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है 75 किलोमीटर चल रही है कितने घंटे में? किलोमीटर चल रही है प्रति घंटे। घंटे में कितने मिनट होती हैं? 60 मिनट, क्योंकि अगले वाले प्रश्न में मिनटों के हिसाब से पूछा इसने, ये किलोमीटर में ही पूछ रखा है। ठीक है, तो इसको भी हम किस में? घंटे में बदल लेंगे, या मिनट में है तो मिनट की बात हम कर लेंगे। यानी कि 60 मिनट में, 60 मिनट में ये कितनी दूरी चल रहा है? 75 किलोमीटर ये चल रहा है। पहले हमने प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिया, समझ में आ गया। आगे देखो किलोमीटर में लिख रखा है, यानी ऊपर के देखो फिर क्या पूछा है? 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, दूरी पूछ रहा है। यानी देखो यहाँ पर ये हो गया अपना x1 हो गया, ये x2 हो गया और ये x3 हो गया। यहाँ से ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, ये कितना हो गया? y3। तो उसी अनुसार करेंगे x1 अपॉन y1 बराबर क्या हो जाएगा? x2 अपॉन y2। ये होगा या नहीं होगा?
तो x1 तो कितना हो गया, 75, जो प्रश्न में दिया गया है। और ये कितने मिनट में चल रहा है, 60 में, तो ये 60। आगे हम बात करें तो x2 तो हमें ज्ञात करना है, यानी दूरी हमें ज्ञात करनी है। y2 कितना दे रखा है, कह रहा है कि 20 मिनट में, तो 20 मिनट क्या आने आ जाएंगी नीचे, क्योंकि 60 मिनट हमने नीचे रखा है। तो अब वही काम करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इसको, तो 60 गुणा x2 हो जाएगा, और इसको इसको गुणा करेंगे तो 20 गुणा 75 हो जाएगा। देखो कभी भी एक साथ गुणा मत करो, इनको ऐसे लिख लो। फिर आगे देखो, क्योंकि हमें भाग भी देना है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, तो गुणा में है तो इधर किस में हो गया, भाग में। तो भाग में होता है, एक जीरो से एक जीरो कट गए, दो से काट देंगे, कितनी बार चला गया, 3 बार। 3 से काटेंगे इसको, कितनी बार चला जाएगा, देखो 3 दूनी 6, 25 बार चला गया। तो x2 का मान कितना आ गया, 25, यानी ये कितनी किलोमीटर चलेगा, 25 किलोमीटर। 60 में 20 मिनट में कितनी किलोमीटर चल जाएगा, 60 किलोमीटर। इसी प्रकार ये वाला करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, ये वाला मिटा दिया जाए, इस वाले को मिटा देता हूँ। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा आपको। आगे अगर बात करें अगले प्रश्न की, इसमें कहा है कि इसमें x1 ले लेते हैं और y1, और यहाँ पे हमने लिया है x3 और y3। x3 का मान कितने, x1 का मान तो वही 75, और y1 का मान कितना, 60। अब क्या दिया गया है, दूरी दी गई है हमें, यहाँ से भी देख सकते हैं, ये दी कि 250 किलोमीटर, तो 250 किलोमीटर ऊपर है तो ऊपर, और कितना मिनट में जाएगी उसे हमने मान लिया y3। तो इनको गुणा करेंगे तो ये कितना आ गया, 75 y3, क्योंकि इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे, तो ये हो जाएगा 250 गुणा 60। तो y3 कितना हो जाएगा अपने पास, 250 गुणा 60 बटे में आगे हम बात करें तो 25 से काटेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, 10 बार। और ये कितनी बार, 25 75, 3 बार। 3 से काटेंगे इसको, 3 दूनी 6, 20 बार। तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 को 10 से गुणा किया तो कितना आ गया, 200 मिनट। इसका कितना आंसर आ जाएगा, 200 मिनट। मिनट को हम घंटे में भी बदल सकते हैं, कैसे, 200 मिनट में हम भाग किसका दे देंगे, 60 का भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा, 10/3। 10/3 को कितना लिख सकते हैं, 3×3=9, 3 सही, 1/3 घंटे कह सकते हैं, ये भी सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात अगर हम करें अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न है, एक मानचित्र का पैमाना है 1:1 कितना है, देखो कितने बिंदु हैं इसके, 2 2 4 2 6 1 7, 3 लाख। ये इनका क्या है, पैमाना है। पैमाना दे रखा है कितना, 1:3 लाख। तो इसको हम लिख सकते हैं भिन्न रूप में, 1/3 गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7 कह सकते हैं। ये इसका अनुपात है। आगे क्या रखा है, दो नगर मानचित्र में 4 सेंटीमीटर की दूरी, ये पहले किस में दे रखा है, 1 सेंटीमीटर मीटर की दूरी दे रखी है इसने। ठीक है, तो ये अपना तो क्या दे रखा है, देखो मीटर सेंटीमीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर की दूरी पर है। दो नगर मानचित्र में 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो 7 क्या हो गया, 1 से 7, 1 से 4 हो रहा है, नीचे क्या जाएगा, y। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो गया y बराबर 4 गुणा
3 गुणा 10 की पावर 7। तो y का मान कितना हो गया, 4 × 3 = 12, 12 गुणा 10 की पावर 7। मैंने आपको पढ़ाया था, इसको किया था तब। या तो ये लिख सकते हो आप या इसको लिख सकते हैं y बराबर 1.2 गुणा 10 की पावर 8। ये भी आप इसको लिख सकते हो। अब ये आपको दिया गया है सेंटीमीटर में, तो आप इसको किलोमीटर में भी बदल सकते हैं, मीटर में भी बदल सकते हैं। जैसे आपको प्रश्न का आंसर देना हो आप उस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, अगले जो अपने प्रश्नावली है उसकी अगर बात करें हम, तो प्रश्नावली में कुछ प्रश्न है, उसमें देख के हमें बताना है कि ये सीधे अनुपात में है या नहीं है। ठीक है, पहले इसी की बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न की बात अगर हम करें तो अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया है। एक रेलवे स्टेशन के लिए निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। 4 घंटे तक रहेगी पार्किंग में तो उसका जो पैसे लगेंगे वो कितने लग रहे हैं, 60 रुपये। यानी कि 4 घंटे के पैसे कितने लगे, 60 घंटे। तो किस अनुपात में हो गए, 1/15 के अनुपात में, क्योंकि 4 एकम 4, 15 से या 2 से काट के देख लो, 2 बटा कितना हो जाएगा 30, फिर 2 से काटेंगे तो 1/15 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/15 के अनुपात में क्या 8 घंटा का और 100 का देखें तो 8/100, 4 से काट दें, 4 दूनी 8 और 25 चौक 100। तो ये किस अनुपात में है, 2/25 के अनुपात में। अब इसकी बात करें 12 घंटे और 140, तो इसको काट लेंगे, किससे काट लें, 2 से काटेंगे तो 2, ये 6 बार, और ये कितनी बार चला गया, 70 बार। फिर 2 से काटेंगे तो ये 3 बार, और ये कितनी, 35 बार। तो इसका अनुपात कितना आया, 3/35। क्या ये तीनों अनुपात बराबर हैं, नहीं है। इसका मतलब ये किस अनुपात में नहीं है, ये सीधा कह दे, सीधा समानुपाती नहीं है, सीधा समानुपाती नहीं है। या इसी को कहते हैं प्रत्यक्ष, या इसी का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने, क्रमानुपाती। सीधा भी कहते हैं इसको, प्रत्यक्ष भी इसी को कहते हैं, और अनुक्रमानुपाती भी इसी को कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है एक पेंट का मूल मिश्रण के 8 भाग में लाल रंग के जो पेंट है, जो दीवारों पे पेंट किया जाता है उसकी बात है। लाल रंग के पदार्थ में एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। इसलिए सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने से आवश्यक है। लाल रंग पदार्थ के भाग दिए गए हैं, मिश्रण देखो एक अनुपात कितना दिया गया है, 1/8 का मतलब ये 1/8 के अनुपात में है। एक से कितना गुना हुआ, 4 गुना, यानी एक को कितना गुना किया, 4। तो नीचे भी किससे गुना कर देंगे, 4 से। तो ये कितना बन जाएगा, 4/8 चौक 32। तो यहाँ पर जो आएगा वो कितना आ जाएगा अपने पास, 32। फिर 1/8 का कितना गुना किया गया है, 7 गुना। तो ये इसको भी कितना गुना कर देंगे, 7 गुना। आप इसको इस प्रकार से करें, ये जरूरी नहीं है, आप इसको इस प्रकार से करें। अगर देखो आपको जल्दी करना है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे अगर सारणी का मान ही आपसे पूछे तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। नहीं, आपको इस प्रकार से करना है, 1/8 बराबर 4/y, y2 हमें ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा y2 बराबर 8 गुणा 4, कितना हो जाएगा, 32। इसी प्रकार से 1/8 बराबर कितना दिया गया है, 7/y3 हमें ज्ञात करना है। तो 7/y3, तो 1 से गुणा करेंगे तो y3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 7 गुणा 8, कितना हो जाएगा, 7 8 56। इसी प्रकार आगे करेंगे
1/8 बराबर कितना हो जाएगा? 12 बटे कौन सा है ये? y4। y4 इसको इससे गुणा करेंगे तो y4 आएगा, और 12 को गुणा कर देंगे किसके साथ? 8 से, तो कितना आएगा? 12 × 96। तो इस ये तो हो गया 56 अपना, और ये कितना हो गया? 96। और ये आप खुद करेंगे, ये आपके लिए एक होमवर्क का प्रश्न रहेगा। ठीक है, आज की क्लास हम इतनी रखते हैं। आगे की क्लास कल हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।